13 वर्षों से केवट कल्याण बोर्ड एसटी में आरक्षण सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करता आ रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने भी अभी तक हमारे समाज के लिए कोई घोषणा नहीं करी है। पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय शांति धारीवाल जी ने कोटा में आम सभा में केवट कल्याण बोर्ड गठन का वादा किया था। सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक हमारी मुख्य मांग केवट कल्याण बोर्ड का गठन पूरा नहीं हुआ है, जबकि हम सभी विधायकों से डिजायरे करा चुके हैं, मंत्रियों से डिजायरे करा चुके हैं, और ये महापड़ाव जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे समाज के लिए केवट कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हो जाता। आचार संहिता लगने तक हम यहीं बैठे रहेंगे, और आचार संहिता लगने तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज के लिए केवट कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया तो आचार संहिता लगने के 2 दिन बाद पूरे प्रदेश में इन नेताओं के पुतले फूंके जाएंगे, और जहां जहां हमारे समाज के बाहुल्य गांव है, बाहर गांव के पोस्टर चिपका दिए जाएंगे कि इस मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं घुसे, नहीं तो लाठी डंडों से मरम्मत कर दी जाएगी। हमारा जो समाज है कार, कीर, केवट, भोई, मेहरा के नाम से पूरे राजस्थान में जाना जाता है, और हमारा जो प्राचीन जो कार्य था वो था नदी नालों में खरबूजे, ककड़ी और बोकर कमाकर खाना, मछली पकड़ना और नदी नालों में नाव चलाकर जनता की सेवा करना। लेकिन हम देख रहे हैं विगत भारत की आजादी के बाद हमारे नदी नाले सरकार ने ठेके पे दे दिए, जिससे नदी नालों से जो हमारा परिवार चलता था, हमारा व्यवसाय चलता था, वो छिन गया। उसके बाद हम विगत 13 वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए, हमारी गरीब स्थिति को देखते हुए, अशिक्षा को देखते हुए हमारे समाज का एक बोर्ड बना दिया जाए इन सभी समानांतर जातियों का, ताकि हमारा भला हो सके, बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाया जा सके। तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारा एक ऐसा बोर्ड बने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, ताकि हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली पीढ़ी का फायदा हो सके। लेकिन हम देख रहे हैं सरकार हमारा वोट ले लेती है, इनके विधायक जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद हमारी मांग को भूल जाते हैं। अभी भी हमने राजस्थान सरकार के अधिकतर एमएलएज को, कैबिनेट मिनिस्टरों को, राज्य मंत्रियों को पूरे जिलों में जहां पर हमारी संख्या है ज्ञापन दिया कि हमारा बोर्ड बनाया जाए, लेकिन हमने देखा जिन जातियों ने कोई मांग नहीं की उनके बोर्ड बना दिए गए। और हम जो राजस्थान में जिले जिले में ब्लॉक लेवल पर, खंड लेवल पर, हर विधानसभा क्षेत्र में धरने दे चुके, प्रदर्शन कर चुके, रैलियां निकाल चुके, हजारों ज्ञापन सीएम को और इनके मंत्रियों को दे चुके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हम आज धरने प्रदर्शन के लिए शहीद स्मारक जयपुर चुना है कि भाई आचार संहिता लगने से पहले हमारी मांग को मान लिया जाए तो हमारे समाज का भला हो सके। इसलिए हमारा ये आज अंतिम धरना प्रदर्शन है। इसके बाद सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा से चुनाव के लिए हम आचार संहिता लगने के बाद बैठकर ये निर्णय करेंगे हमें चुनाव का बहिष्कार करना है या किस पार्टी को, किस वर्ग को हमें वोट देकर जिताना है। क्योंकि जो अब तक हमारे पास हमारे साथ समाज के साथ धोखा हुआ है, वोट ले लिए शांति धारीवाल जी ने, वोट ले लिए मुख्यमंत्री जी के पार्टी के अनेक विधायकों ने, मंत्रियों ने, और हमारे को भूल गए और बोर्ड गठन नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत राजस्थान के जो भी गरीब तबके हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। उनके बोर्ड भी बने हैं और पिछले लगभग 5 साल से पुरजोर तरीके से हम भी अपनी समाज की मांगे उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले 1 सप्ताह बाद में आचार संहिता लग जाएगी तो उम्मीदें कहीं टूटती सी नजर आ रही हैं कि समाज के साथ ऐसा सोतेला दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। देखिए, हमारा जो समाज है उसके परंपरागत व्यवसाय रहे, नाव चलाना, मछली पालन करना, नदी पेटा जो काश्त भूमि है उसमें सब्जियां उगाना, टोकरियां बनाना, ये परंपरागत व्यवसाय जो है वर्तमान में संकटापन्न स्थिति में है। और समाज अल्प शिक्षा, जागरूकता के अभाव में कभी भी संगठित रूप से अपनी आवाज नहीं उठा पाया है। तो ये आवाज एक ऐसे समाज की है जो लंबे समय से दमित, पीड़ित, शोषित रहा है
राजनीतिक रूप से आज़ादी के 70 साल बाद भी हम राजस्थान में एमएलए और एमपी तक नहीं पहुंच पाए। जहां तक शिक्षा की बात है, राजस्थान में इस केवट वंशी समाज का एक भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कोई आरएस अधिकारी नहीं है, कोई आईएएस नहीं है। ए क्लास श्रेणी के जो सर्विस क्लास लोग हैं वो अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज का जो राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है, उसी मांग को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार हमारा एक डेलीगेशन वार्ता के लिए बुलाएगी।